नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सहायक एक्सप्रेस न्यूज और मैं श्याम जी सहाय। कहते हैं कि होली बड़ा ही मतलब खुशहाली का त्यौहार होता है। इसमें दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। लेकिन ऐसे ही जिस गांव में मैं हूं, यहां पर जो है कि होली के दिन बुरा ही माहौल हो गया। एक परिवार जो है कि पूरे गम में ही डूब गया। ये जानते पूरा मामला क्या था उस दिन? तो क्या नाम है आपका? हमारा रामजी गुप्ता, उनके भाई हैं। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ में मैं अभी तो कल बम्बई रहता हूँ। मैं सुना, मैं आया होली के दिन वो कलर लगाने के लिए गांवपुर में सबसे मिलते हैं, लगाने के लिए उनका आदत था, परंपरा वही कि लगाने के लिए गए। और लगाने के बाद में क्या हुआ था कि पहले से कुछ वही जंगल का मेटल था, एक रास्ता का भी मेटल था। तो बोले कि भाई ये रास्ता है, सबको आने जाने का तकलीफ होता है, थोड़ा अपना है जो हटा लो। बांसों से गाड़े थे वो हटाने के लिए बोले। तो हम उस टाइम में था घर पर, तो बोले, तो वो बोला कि हम नहीं हटाएंगे, क्या करोगे? तो हम भाई को बोला कि भाई जाने दो, सबके लिए है, नहीं मानता है तो सब लोग मिल के बोलेंगे तो ठीक है, अपने लिए अकेला झगड़ा मत लो। मैं बोला उस टाइम। तो उस टाइम का वो भी गुस्सा था। वो जंगल में वो गांव समाज का, वो गांव समाज का सब, तो क्या होता है कि अभी सब लोग शौच के लिए कोई जिसका नहीं बना है वो लोग जाते हैं होते हैं। तो वो बोले कि भाई काट रहा था, वो बोले कि काटो मत, सबका बहन बेटी गाँव का है, सबका इज्जत एक सरी का है, मत काटो। तो गुस्सा उसको था। और कलर लेके सुबह निकल गए होली के दिन, मैंने लगाने के लिए सबको टीका। और उस टाइम में क्या हुआ कि जब वो उसके पिताजी को लगा रहे थे तो कितने बजे का इस टाइम था? करीबन 9:30 बजे, 9:30 बजे का टाइम था सुबह ही का। तो उस टाइम में लगा रहे थे उसके बाप को और बोले कि गांव में कुछ होता है तो आप नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो उतना में वो सोया था, घर में से निकल करके मारना चालू कर दिया। बस यही बात है, इतना ही है साहब। लेकिन हम लोग अगर प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग खुद कदम उठाएंगे। आप लोगों को कब पता चला? मतलब हम तो बम्बई रहते हैं, हमको उसी दिन मालूम गिरा। अच्छा। हमारे भाई का लड़के हैं, बड़े भाई, हमारे बड़े भाई के लड़के हैं। ये उनसे हम बात करते हैं जो इनके क्या लगेंगे उनके। आप उनके भतीजे हैं। तो क्या घटना थी उस समय, कैसे क्या हुई? घटना क्या है, गांव में गए थे, उनके दरवाजे जैसे गांव में सब अबीर घूम के लगाते हैं वैसे ही वो अकेले थे, वो भी गांव में घूम के अबीर लगा रहे थे, उनके दरवाजे अबीर लगाने चले गए। और थोड़ा उनको जो मारने वाला था उसको पहले से थोड़ा खुन्नस था। क्या मतलब, क्या पहले से कोई दुश्मनी थी क्या? मतलब दुश्मनी नहीं थी, खाली यही मना कर दिए थे कि वन में जो लकड़ी है उसने काटा था, तो वो मना किए थे। कह रहे थे कि भाई तुम काटोगे, तुम्हारा देख के दूसरा भी काटेगा। तो वो सब महिलाओं के लिए, शौचालय के लिए वो रखा हुआ, छोड़ा हुआ है, तो उसको रहने दीजिए, नहीं तो तुम्हारा देखा सब काट लेगा तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो महिलाएं कहाँ जाएंगी, यही खाली बोले थे। उसी को उसको खुन्नस था कि ये हमको काहे कैसे लिए बोल दिए। हाँ, और सोच लिया था कि इनको कभी हम मारेंगे। हाँ, उस दिन होली के दिन मौके पे उनके दरवाजे पहुँचे। क्या नाम था उसका? जो बालमुकुंद प्रजापति। अच्छा। हाँ। तो कब आप लोगों को पता चला? हम लोग को पता चला 10 बजे के, 9, 9:30, 10 बजे के बाद पता चला हम लोग को। किसके द्वारा पता चला? मतलब वो गाँव में हुल्ला होने लगा। हाँ, हुल्ला होने लगा कि अरे मरा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कौन मरा रहा है। हाँ, वो अकेले मार रहा था? हाँ, वो अकेले मारा, तो वो हट्टा कट्टा था। हमारा चाचा था 60 बरस की उम्र के, वो बुजुर्ग थे। अब हमको क्या पता कि वो मार रहा है। हाँ, तो आप लोग गए तो किस हालत में पाए उनको? वो पूरा मार दिया था कि ये फट उठ गया था, पेट में मार दिया था, ऐसा कि वो कह रहे थे। अब उनको हम अब मार करे कि हम उनको इलाज करवाएं, इसके लिए हम उनको उठा के लेके आए। गाँव वाले बोले पहले चलो इलाज कराओ, बाद में देखा जाएगा। वो देखने के चक्कर में उसने 112 नंबर बुला दिया। अच्छा, वो सब मार के आपने 112 नंबर बुला भी? हाँ, 112 नंबर बुला भी दिया। अब हम उनका इलाज करवा के लाने के चक्कर में तब तक 112 नंबर भी आ गए। अच्छा। हाँ, 112 नंबर आ गए। बोले तुम इनको मारे हो? हमने आइए सर देख लीजिए कौन किसको मारा है। तो बोले आप जल्दी जाइए थाने पे। हाँ, अब वो सुनते ही अब तुरंत वो भाग गया सादियाबाद। अच्छा। हाँ, सादियाबाद वो भाग गया, जो मारा था? हाँ, जो मारा था। तो हम लोग सुई दवा कराए तो डॉक्टर आश्वासन दिए कि ठीक हो जाएंगे, सुई दवा दिए, आराम हो जाएगा। हम बोले ठीक है, जान दो, आराम हो जाएगा। तो हम लोग मतलब कि होली मना लेते हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। तब तक वहाँ से 2 गाड़ी सादियाबाद से थाने से आ गए हम लोग के लिए। अच्छा। हाँ, आगे बोले कि इनको तुम मारे हो। हम बोले चलिए सर देखिए कौन किसको मारा है। तो आए देखे तो बोले कि आपको थाने आना चाहिए ना। तो हम लोग ठीक है सर, हम लोग आना चाहिए। हम लोग को सुई दवा कराए
और हम लोग अपने में रफा दफा करना चाहते हैं। थाने पे क्या करने जाएंगे मगजमारी करने के लिए, अरे झगड़ा झंझट तो होता ही रहता है। बोले आप आइए थाने पे, तो हम बोले ठीक है चलो आएंगे। तो फिर वो थाने पे भाग के गया, वहाँ से फिर खबर हम लोग को आया कि तुम लोग थाने पे नहीं आए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम लोग बोले ठीक है सर, फिर हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग गए सादियाबाद थाने पे गए, तो हम लोग को एक लिख दिए, हॉस्पिटल के लिए लिख दिए कि आप जाइए वहाँ जांच कराइए मनियारी ब्लॉक में। मनियारी ब्लॉक में गए तो अपना रिफ़र कर दिए गाजीपुर के लिए। अब गाजीपुर के लिए रिफ़र गए थे, उस समय विलम्ब हो गया था और अंधेरा हो गया था। उतना साधन भी नहीं हम लोग लेके गए थे कि गाजीपुर तक लेके जाएं। तो हम लोग बोले चलो अब सुबह लेके जाएंगे हम लोग। हाँ, तो फिर सुबह हुआ तो सुबह लेके गए, तो वहाँ गाजीपुर लेके गए। अब गाजीपुर ले गए तो अल्ट्रासाउंड कराने में, एक्सरा कराने में 3 बज गया। अब 3 बज गया तो हम लोग बोले जब हो गया तो हमको रिपोर्ट दे दो, उसी द्वारा दवा हो जाएगा। लेकिन वहाँ का डॉक्टर लोग बोले कि आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थाने पे जाएगा। आप जाइए दूसरा, या तो प्राइवेट में करवाइए या इसी में करवा लीजिए, आप दूसरा पर्ची बनवा के अपना दवा इलाज करीजिए। फिर हम लोग वही किए कि दूसरा पर्ची बनवा के और उनका ट्रीटमेंट चालू करवाए, सुई दिए और ग्लूकोज चढ़वाए। इसके बाद ज़्यादा अंधेरा हो गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में? नहीं, सदर हॉस्पिटल में। हाँ, सदर हॉस्पिटल में। तो रात हो गया, तो अब कहें कि अब रात को कहाँ हम लोग को लेके जाएंगे, कैसा क्या होगा। हम लोग सुबह फिर डॉक्टर आएंगे तो उनसे कहेंगे इनका अल्ट्रासाउंड करवाइए, एक्सरा करवाइए, फिर दवा होगा। लेकिन सुबह 6 बजे होते होते उनका तबीयत गंभीर होने लगा। जब गंभीर होने लगा तो फिर डॉक्टर को बुलाए जल्दी आइए, देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ है। तो हमको बोल रहे हैं कि आप रिफ़र कर दे रहे हैं, आप बेचू ले जाइए बनारस, गाजीपुर से। तो हम बोले फिर भाई रिफ़र कर दीजिए, जब आपसे नहीं होगा तो हम रिफ़र कर दीजिए। तब रिफ़र करके 108 नंबर एम्बुलेंस बुलाए और रिफ़र करके कागज़ पत्र लेके हम बनारस बेचू ले जा रहे थे। अब तक बीच में दम तोड़ दिए। जी। तो फिर थाने पे आप लोग सूचना दिए इसका? हाँ, सूचना दिए थे। तो क्या कहें फिर थाने वाले? सूचना दिए तो वो बोले पहले इनका पोस्टमार्टम करवाइए, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से अब उनका उचित कार्रवाई होगा। हाँ। अब तक क्या कोई उचित कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तो फरार है, उसका कुछ पता ही नहीं है। खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, आप संतुष्ट रखिए, झगड़ा झंझट जिन कीजिए। लेकिन हम लोग झगड़ा झंझट थोड़ी करेंगे, हम लोग तो खुद ही विपद पड़ा हुआ है, हम क्या झगड़ा झंझट कराएंगे। हाँ, तो खाली आश्वासन मिल रहा है, अभी कोई पता मतलब जो आरोपी है वो फरार है? वो फरार है, वो सोरस अपना बहुत लगा रहा है। अच्छा। हाँ, कि कैसे भी करके हमारा हम बच जाएं। हाँ, अच्छा, वो सोरस बहुत लगा रहा है। अरे यहाँ पे उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो माता जी आपका नाम क्या है बताइए? कुसुम गुप्ता। क्या हुआ था होली के दिन? होली के दिन तो यही हुआ था, अबीर लेके वो पूरा गांव लेके घूमे। अभी तो 9:30 10 बजता था, इसके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। फिर वो टीका लगाते लगाते फिर उधर गए, उधर से फिर आए। वो बूढ़े को टीका लगाए, पैर पड़े, बस वो इतना ही बात बोले कि जो आप सबके दरवाजे नहीं जाते हैं मरने में, तो आप मरेंगे तो कौन जाएगा दरवाजे में। तो वो बोला कि हाँ हम नहीं जाएंगे। इतना ही 2 ही बात बोले। वो लड़के घर में से निकल के कॉलर पकड़ के पटक के और यहाँ पर मारा, पेट में लाते लाते पेट में ही मार दिया। और लात के मरने हमारे आदमी तीसरे दिन खत्म हो गया, गुजर गए। और वही कार्रवाई जाके जखनिया भी किया और सादियाबाद था, खुद FIR भी कर दिया? FIR फिर कर दिया वो। तो हम लोग मरीज के लिए परेशान लिए हो गए कि FIR नहीं कर पाए। अब बताइए, तो वही जीत है ना। और वो घूस भी दे दिया है कि पुलिस लोग कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं पुलिस जो यहाँ के हैं? सादियाबाद थाना आपका है ना? हाँ, क्या कर रहे हैं? हम लोग को वो बोलते कि आप लोग को क्या मांगता है, हम लोग को अन्याय मांगता है। न्याय मांगता है? जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा उसके भी साथ हुआ, बस हमको यही मांगता है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं।
तीन की शादी कर दिए, अभी एक लड़की एक लड़का बाकी है। तो हम कैसे, हम लोग गरीब है, हम लोग को खेत बाड़ी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे बताइए। कमाने वाले वही थे। हाँ, कमाने वाले वही थे। एक समय वो पिताजी आप घर पर थे। एक बड़ा लड़का है, 2 बच्चियों को पढ़ाता है, खर्चा चलाता है। थोड़ा आधिया खेती करके वही में हम लोग जीते खाते हैं। तो ये बताइए अब हमारे बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग खाएंगे। एक लड़का है, कितना भार अब उसके ऊपर हो गया है। और कोई शासन आश्वासन दिए कि इतने दिन में हम आरोपी को पकड़ लेंगे, कुछ कहा है? वो लोग बोले कि 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, मगर वो अभी नहीं पकड़ा गया है। यही तो हम लोग को बात सुलझाए है बस। आइए इधर इनकी बेटी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो बिटिया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नीतू गुप्ता। क्या आप कहना चाहती हैं? हम लोग को भी न्याय मिले सर, और कुछ नहीं। हाँ, मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, वो आप देख ही सकते हैं। गांव में इतने लोग आए थे, हर एक गांव से। उन लोग को, हर एक सभी लोग को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, मेरे पिताजी वही थे जो हम लोग को पढ़ाते थे, और मेरे एक बड़े भाई वो भी हैं। पिताजी भी बहुत मतलब चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ करे, उसके लिए हम भी मेहनत करते थे। लेकिन अब बताइए, अब मैं किसके लिए क्या करूं, क्या मेहनत करूं बताइए। मेरे जब पिताजी नहीं रहे तो मैं किसके लिए मेहनत करूं। ये देखिए परिवार किस तरह बिखर गई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरी वीडियो जहाँ तक हो तहाँ तक शेयर करिए, ताकि ये अधिकारियों तक जाए और जो है कि इस परिवार को न्याय मिले। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपनी वीडियो में यही समाप्त करता हूँ।